नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे कहानी भाग 2। इसमें भी महत्वपूर्ण 55 प्रश्न लिए हैं। इससे पहले भाग 1 करवाया था कल, उसमें 50 प्रश्न थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं LT ग्रेड, TGT, PGT परीक्षाओं के लिए, जो आने वाली परीक्षाएं हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कलाकार का दंड कहानी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञेय, इलाचंद जोशी या फिर कमल जोशी? तो इसका सही आंसर है कलाकार का दंड कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, बेचन शर्मा उग्र की कहानी नहीं है। बलात्कार, चॉकलेट, दो चिड़ियाँ या फिर भुनगा? तो इसका सही आंसर है इनमें से जो बेचन शर्मा उग्र की कहानी नहीं है वो है दो चिड़ियाँ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चेतना से युक्त कहानी है। शैतान मंडली, ध्रुव यात्रा, लंबी दाढ़ी या फिर चिंगारियाँ? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय चेतना से युक्त कहानी है चिंगारियाँ। अगला प्रश्न है, चिंगारियाँ कहानी संग्रह किसका है? अज्ञेय का, बेचन शर्मा उग्र का, उपेंद्र नाथ अस्क का या फिर कमल जोशी का? इसका सही आंसर है चिंगारियाँ कहानी संग्रह जो है वो बेचन शर्मा उग्र का है। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र की चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती हैं, यह कथन किसका है? प्रेमचंद का, अज्ञेय का, इलाचंद जोशी का या फिर नगेंद्र का? इसका सही आंसर है कि जैनेंद्र की चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती हैं, यह कथन है प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह 1929 में आया था, वह कौन सा है? वातायन, खेल, फांसी या नीलम देश की राजकन्या? इसका सही आंसर है कि जैनेंद्र कुमार का जो प्रथम कहानी संग्रह 1929 में आया था वह है फांसी। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो अभी बताया था जैनेंद्र का जो पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, प्रेमचंद, मुक्तिबोध या फिर जैनेंद्र? तो इसका सही आंसर है हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन हैं? GP श्रीवास्तव, जैनेंद्र, अस्क या फिर अज्ञेय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, जैनेंद्र। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र की कहानियों का मुख्य विषय क्या है? नारी की मुक्ति, राष्ट्रीय चेतना, इतिहास की पुनरावृत्ति, विज्ञान और मानव संबंध? तो इसका सही आंसर है कि जैनेंद्र की कहानियों का मुख्य विषय है नारी की मुक्ति। अगला प्रश्न है कि जैनेंद्र की कहानी कौन सी है? पाजेब, जाह्नवी, मास्टर साहब, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ये तीनों कहानियाँ जो है वो जैनेंद्र की हैं, पाजेब, जाह्नवी और मास्टर साहब। अगला प्रश्न है, यशपाल की प्रथम कहानी कौन सी है? पिंजड़े की उड़ान,
फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ या फिर मकरेल। तो इसका सही आंसर है मकरेल। मकरेल जो है वो यशपाल की प्रथम कहानी है। अगला प्रश्न है कि भस्मावृत चिनगारी कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय या फिर जैनेन्द्र। तो इसका सही आंसर है भस्मावृति चिनगारी कहानी के लेखक हैं यशपाल। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिससे कि आपको कहानियाँ, सभी रचनाएं याद होती रहेंगी। अगला प्रश्न है यशपाल को किस वर्ग में रखा जा सकता है? सामाजिक कहानीकार या फिर ऐतिहासिक कहानीकार या फिर पौराणिक कहानीकार या फिर सांस्कृतिक कहानीकार। तो इसका सही आंसर है यशपाल को जो है सामाजिक कहानीकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है यशपाल का कहानी संग्रह है तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है यशपाल का जो कहानी संग्रह है वो उपरोक्त सभी, तर्क का ज्ञान, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, ये तीनों कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? कोठरी की बात, विपतगा, जयदोल या फिर अमर वल्लरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, विपतगा। अगला प्रश्न है अज्ञेय रचित कहानी नहीं है। शरणार्थी, रेल की सीटी, धूप रेखा, पठार का धीरज। तो इसका सही आंसर है इसमें से जो अज्ञेय की कहानी नहीं है वो है धूप रेखा। शरणार्थी, रेल की सीटी और पठार का धीरज, ये तीनों कहानियाँ अज्ञेय की हैं। अगला प्रश्न है कि नई कहानियों में व्यक्ति मन के गहन स्तरों के साक्षात की परंपरा का श्री गणेश किसकी कहानियों से होता है? उपेंद्रनाथ अश्क की या फिर अज्ञेय की या कमलेश्वर की या फिर मोहन राकेश की। तो इसका सही आंसर है अज्ञेय की। अगला प्रश्न है अज्ञेय की परंपरा किस लेखक से जुड़ती है? प्रेमचंद से, किशोरीलाल से, जैनेन्द्र से या वृंदावनलाल वर्मा से। इसका सही आंसर है अज्ञेय की परंपरा जो जुड़ती है वो जैनेन्द्र से जुड़ती है। अगला प्रश्न है इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी है सजनवा, मिस्त्री, प्रेतात्मा, चौथे विवाह की पत्नी। तो इसका सही आंसर है इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी है सजनवा। अगला प्रश्न है खंडहर की आत्मा कहानी के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बैनीपुरी, इलाचंद जोशी, शेखर जोशी या फिर हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर है आत्मा की खंडहर की आत्मा कहानी जो है वो इलाचंद जोशी की है। अगला प्रश्न है इलाचंद जोशी मूलतः माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है मनोविश्लेषणवादी कथाकार। अगला प्रश्न है कि इलाचंद जोशी का कहानी संग्रह है डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, रोमांटिक छाया, उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर है सभी। ये तीनों कहानी संग्रह जो हैं वो इलाचंद जोशी के हैं। अगला प्रश्न है, अश्क की कहानी का प्रथम संग्रह है कांगड़ा का तेली, पिंजरा, डाची, जुदाई की शाम का गीत। तो इसका सही आंसर है अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी का प्रथम संग्रह जो है वो जुदाई की शाम का गीत है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क मूलतः हैं आदर्शवादी कथाकार, यथार्थवादी कथाकार, मनोविश्लेषणवादी कथाकार या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपेंद्र नाथ अश्क जो हैं वो मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। अगला प्रश्न है, बोलगा से गंगा तक किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, पूर्ण सिंह की, राहुल सांकृत्यायन की या फिर प्रेमचंद की। तो इसका सही आंसर है बोलगा से गंगा तक कहानी जो है वो राहुल सांकृत्यायन की है। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, जैनेंद्र, यशपाल या फिर इलाचंद जोशी। तो इसका सही आंसर है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंसान के खंडहर, मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, फौलाद का आकाश। इसका सही आंसर है मोहन राकेश की जो कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है वो है मलबे का मालिक। अगला प्रश्न है, ठहरा हुआ चाकू कहानी किसकी है? मोहन राकेश की, भीष्म साहनी की, कमलेश्वर की या फिर मृदुला गर्ग की। तो इसका सही आंसर है ठहरा हुआ चाकू कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की कहानी है मिसपाल, सेफ्टी पिन, जानवर और जानवर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मिसपाल, सेफ्टी पिन, जानवर और जानवर ये उपयुक्त तीनों कहानी मोहन राकेश की हैं। अगला प्रश्न है, निंदिया लागी कहानी के लेखक हैं अमृतलाल नागर, निराला, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर मार्कंडे। इसका सही आंसर है निंदिया लागी कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की कहानी नहीं है इंस्टॉलमेंट, मुर्दासराय, दो बांके, प्रायश्चित। तो इसका सही आंसर है मुर्दासराय भगवती चरण वर्मा की कहानी नहीं है। इंस्टॉलमेंट, दो बांके, प्रायश्चित ये तीनों कहानियाँ भगवती चरण वर्मा की हैं। अगला प्रश्न है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा, शेखर जोशी, रांगे राघव, अमृतलाल नागर वो अमृत राय। तो इसका सही आंसर है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, नई कहानी के पुरस्कर्ता हैं कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर राजेंद्र यादव या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है नई कहानी के पुरस्कर्ता हैं
उपयुक्त सभी। कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, ये तीनों नई कहानी के पुरस्कर्ता हैं। अगला प्रश्न है कि नई कहानी संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अज्ञेय ने, दुष्यंत कुमार ने, कमलेश्वर ने या फिर नामवर सिंह ने? इसका सही आंसर है नई कहानी संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग किया है दुष्यंत कुमार ने। अगला प्रश्न है इनमें ग्रामांचल के कथाकार हैं अमरकांत, मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह या फिर कमलेश्वर? तो इसका सही आंसर है शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है कर्मनाशा की हार कहानी किसके द्वारा रचित है? शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे, शिवमूर्ति या फिर रांगे राघव? तो इसका सही आंसर है कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, शिव प्रसाद सिंह कृतियाँ हैं आर पार की माला, मुर्दा सराय, शाखा मृग, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ठुमरी एक श्रवणी दोपहर की धूप कहानियों के लेखक कौन हैं? ठुमरी एक श्रवणी दोपहर की धूप, तो ये दोनों कहानियाँ जो हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर फीचर फिल्म का निर्माण किया गया? लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक या फिर रसप्रिया? तो इसका सही आंसर है तीसरी कसम जो है वो इस पर फीचर फिल्म का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है मार्कंडे के कहानी संग्रह का नाम क्या है? पान फूल, हंसा जाई अकेला, भूदान माही, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है कि मार्कंडे के कहानी संग्रह का नाम है उपयुक्त सभी। पान फूल, हंसा जाई अकेला, भूदान माही, ये तीनों कहानी संग्रह जो हैं वो मार्कंडे के हैं। अगला प्रश्न है मार्कंडे की प्रथम कहानी कौन सी है? गुलरा का बाबा, कल्याणमन नमल या फिर 7 बच्चों की माँ या फिर हलयोग? तो इसका सही आंसर है गुलरा का बाबा, ये मार्कंडे की प्रथम कहानी है। अगला प्रश्न है कि अमरकांत की कहानियों का संग्रह है जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, कुहासा, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत, रामदरस मिश्र, विष्णु प्रभाकर या फिर नासिरा शर्मा? इसका सही आंसर है एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी के लेखक हैं अमरकांत। अगला प्रश्न है डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम क्या है? अश्क, अमरकांत, रामकुमार वर्मा या फिर कमलेश्वर? तो इसका सही आंसर है अमरकांत। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक हैं अमरकांत। अगला प्रश्न है दोपहर का भोजन कहानी किसकी है? मोहन राकेश की, कमलेश्वर की, अमरकांत की या फिर दूधनाथ सिंह की? तो इसका सही आंसर है दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं अमरकांत।
अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर कविता? तो इसका सही आंसर है सतह से उठता आदमी। जो विधा है वो है कहानी। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है सतह से उठता आदमी कहानी के लेखक हैं मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है, सदाचार की ताबीज कहानी के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर हरिशंकर परसाई? तो इसका सही आंसर है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव की कहानी नहीं है? छोटे छोटे ताजमहल, नए बादल, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना? तो इसका सही आंसर है नए बादल। ये राजेंद्र यादव की कहानी नहीं है। छोटे छोटे ताजमहल, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना, ये तीनों कहानियां राजेंद्र यादव की हैं। अगला प्रश्न है, एक दुनिया समानांतर के सर्जक कौन हैं? कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर निर्मल वर्मा? तो इसका सही आंसर है एक दुनिया समानांतर। जो कहानी के लेखक हैं वो हैं राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी के लेखक कौन हैं? अभिमन्यु अनंत, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा या फिर शेखर जोशी? तो इसका सही आंसर है अभिमन्यु की आत्महत्या के लेखक हैं राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? तलाश, परिंदे, बंजर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है निर्मल वर्मा का जो चर्चित कहानी संग्रह है वो है परिंदे। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है? मकान, हत्यारे, कोसी का गठवार, विरासत? तो इसका सही आंसर है कोसी का गठवार। ये कहानी शेखर जोशी की है। और आज का लास्ट प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन हैं? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, सुरेंद्र तिवारी या फिर मृदुला गर्ग? तो इसका सही आंसर है सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत। तो ये थे महत्वपूर्ण 155 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।